हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का जो है वो तीसरा चैप्टर मित्रता का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले कि आप लोग जो है तीसरा चैप्टर का जो है कहानी को बता दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और भी जो है वो कि सब्जेक्ट का जो है सारा का सारा लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहां से हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो, चैप्टर, क्वेश्चन आंसर सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए किसी तरह से प्रोवाइड जो है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में करवाया जाता है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं और वहां से जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं मित्रता चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम जो था वो मित्रता, ठीक है। यहाँ हम लोग ये देखे थे कि मित्र जो है वो कैसे लोगों को जो है वो चुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने घर से कहीं दूसरे जगह जाता है, नया जगह में जाता है, तो सबसे पहले परेशानी उनको होता है कि मित्र चुनने के लिए, ठीक है। तो मित्र चुनने में जो है वो किस किस सावधानियां जो है वो बरतना चाहिए, वो सारा चीज जो है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव का उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करता है। मतलब यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप लोग अगर मित्र को अच्छे तरीका से, अच्छे मित्र को चुनते हैं तो वो चीज हम लोग का जीवन में सफलता पर निर्भर करता है ना। मतलब हम लोग जिस तरह का मित्र चुनेंगे, अगर अच्छे मित्र चुने हैं तो 100% जो है सफलता मिलेगा। मतलब ये चीज बोला है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों को चुनाव की उपयुक्तता जो है वो अच्छाई जो है पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करता है। मतलब जो है कि अगर अच्छे हम मित्र चुने तो मेरा जीवन जो है वो क्या होगा, सफल होगा। तो हाँ, मित्रों का चुनाव हमारे चरित्र, आदत और सोच को प्रभावित करता है। मतलब जिस तरह का मित्र रहेगा उसी तरह से आदत होगा, उसी तरह से चरित्र होगा, उसी तरह से सोच होगा। अच्छे मित्र होंगे तो अच्छे गुण वाले, अच्छे गुण अपने में आएगा और वे हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे और वो हम लोग को जो है सही रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और वही जो है वो बुरी संगति वाले, अगर गलत मित्र से जो है मित्रता हो जाता है तो ऐसे में जो है वो गलत, है ना, बुरी संगति में जो है पढ़ने में, गलत आदत विकसित होने में जो है वो जिससे कि जीवन में असफलता और समस्या आ सकती है। और इसलिए जो है मित्रों का चुनाव जो है वो सफलता का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब मित्र जब भी चुना जाए तो अच्छे मित्र को चुना जाए ताकि जो है सफलता हो, ठीक है। अगर खराब मित्र अगर चुन लिया जाएगा, बुरा संगति वाला जो है मित्र चुन लिया जाएगा तो हम लोग का जीवन जो है क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औसत है, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कथन का अर्थ यह है कि एक ऐसा मित्र जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सके। मतलब मित्र ऐसा होना चाहिए कि उस पर 100% जो है भरोसा किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब उस पर संकेत, मतलब जो है संकोच थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। शंका नहीं होना चाहिए। तो मित्र जो है यहाँ बोला गया है कि विश्वास पात्र मित्र का जीवन का एक औषधि है। मतलब जितना ज्यादा विश्वास होगा, है ना, ट्रस्ट होगा अपने दोस्त पर, वो उतना ही जो है वो एक जीवन अच्छा होगा। मतलब एक जीवन का जो है मेडिसिन का काम करता है। इस कथन को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो इस कथन का अर्थ यह है कि एक ऐसा मित्र होना चाहिए कि हम लोग के पूरी तरह से उस पर भरोसा हो सके, हमारे जीवन के दुख दर्द को कम करने वाला हो, राहत देने वाला हो और सही सलाह देने वाला हो। और वह जो है वो दर्द और परेशानियों को जो है वो मन को जो है शांति देने वाला औषधि के जैसा होना चाहिए, नहीं कि जो है कि और भी जो है परेशान करने वाला दोस्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। मतलब कौन कौन बात जो है वो उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो मित्र को जब चुनना हो तो उस समय निम्नलिखित बातों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मित्र का सद्गुण होना चाहिए। जो मित्र हम लोग चुन रहे हैं उसको अच्छा गुण होना चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए और सहानुभूति का भी होना चाहिए। मित्र जो है, मित्र का सरल व सच्चा स्वभाव होना चाहिए। मतलब जो भी है कि मतलब छिपाना उपाना वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब जो है कि जो भी बिंदास है, सिंपल सा सच्चा स्वभाव होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जीवन के सकारात्मक मूल्यों में विश्वास रखने वाला होना चाहिए और अच्छी संगति से प्रेरणा मिलती हो। मतलब ऐसा, मतलब जो है मित्र रखना चाहिए जिससे कि प्रेरणा हम लोग को मिले। नकारात्मक आदत से दूर रहने वाला होना चाहिए। मतलब इस प्रकार के जो है मित्र में कुछ गुण होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छे माता पिता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र का विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब अच्छा मित्र में क्या क्या लक्षण होना चाहिए। तो उत्तम वैद्य की तरह निपुण और परखने वाला मित्र परिस्थितियों और मन की भावनाओं को अच्छी तरह समझता है। माता के समान धैर्यवान और कोमल और मित्र हमेशा सहनशील, समझदार और कोमल होना चाहिए। मित्रता में सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। मित्र सलाह देने में कुशल और सहायता करने में तत्पर होना चाहिए। मतलब इस तरह का गुण होना चाहिए मित्र में। नेक्स्ट है कि हमारा विवेक कुंठित न हो
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो हम लोग का दिमाग जो है वो बेकार मतलब भद्दा सा ना हो जाए, मतलब कमजोर ना हो जाए, या फिर तो जो है कि दिमाग जो है भोथर ना हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छी संगति को अपनाना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। सदैव ही सही और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यवस्थित सोच और निर्णय लेना चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट और सजग रखना चाहिए। आत्म जागरूकता को बढ़ाना और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस प्रकार, है ना, किसके समान जो है माना है और उसने ऐसा क्यों बोला है? तो लेखक जो है लेखक उन्हें कुसंगति को बीमारी, है ना, जो कुसंगति है मतलब गलत मित्र है, तो उसको बीमारी, विष, है ना, जहर, कष्ट के समान माना है। मतलब लेखक जो है अगर गलत संगति है तो वो एक कुसंगति, एक बीमारी है, ठीक है। उस बीमारी को विष बोले हैं, कष्ट बोले हैं, इसके समान होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को गलत राह पर ले जाता है और जीवन को बिगाड़ देता है। मतलब आपको जो है कि गलत रास्ते पे जाके और आपको आपका जो है भविष्य नहीं बनने देगा। और अच्छी संगति को औषधि के सुखदायक वातावरण के समान माना, मतलब जो अच्छी अगर संगति, देखिए कुसंगति को बीमारी के समान माने हैं लेखक, लेकिन अच्छी संगति जो है वो औषधि माने हैं, सुखदायक माने हैं, अच्छा माने हैं, सम्मान माना है, ठीक है। उससे जो है व्यक्ति को सही दिशा मिलता है अच्छे मित्र से, और मार्गदर्शन में भी सहायता मिलता है। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक विकास उसके हो रहे हैं, मतलब जो संगति है उस पर निर्भर करता है कि उसका दोस्त कैसा है। पाठ से आगे कुछ प्रश्न है कि आप किस तरह से, है ना, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, कारण सहित लिखना है। तो मैं ऐसे लोगों से मित्रता करना चाहूंगा जो सच्चे, सकारात्मक विचार वाले और भरोसेमंद हो और मददगार हो, मतलब मदद करने वाले हो। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों? तो सकारात्मकता और प्रेरणा, मतलब सकारात्मक स्वभाव वाला रहेगा तो मित्र हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, कठिन से कठिन समय में जो है वो हिम्मत नहीं हारने देगा, ठीक है। सच्चा मार्गदर्शन करना वाला होना चाहिए, जो मित्र हमारे गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय वो हम लोग को सुधारने के लिए, प्रेम पूर्वक सुधारने के लिए राह दिखाए कि अरे इस तरह से काम करो। परस्पर विश्वास से होना चाहिए, मतलब मित्रता के आधार पर विश्वास होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। मित्र कभी भी हमारे पीछे जो है वो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। मुसीबत में हमेशा साथ देने वाला होना चाहिए। सुख में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ, संकट में जो साथ देता हो वही जो है असली मित्र होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न बोला है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र के संबंध में कहा है वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा, प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हमें कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हमें हतोहासित होंगे तब वो उत्साहित करेंगे। तो यहाँ लेखक ठीक ही बोले हैं ना। लेखक के अनुसार एक सच्चा मित्र, विश्वास पात्र मित्र जीवन के लिए एक अचूक औषधि के समान है, दवाई के बराबर है ना, मेडिसिन के बराबर है। वह हमें निम्नलिखित तरीकों से मार्ग पर जो है वो रखता है। मतलब देखो यहाँ क्या है कि संकल्पों में दृढ़ता, वह हमें अच्छे काम करने के लिए जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है वो दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। दोस्तों से बचाव, मतलब कुछ अगर दोस्त है तो उससे बचाने के लिए, मतलब ये सब पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दोस्तों से बचाव वह हमारे कमियों और गलतियों से बचाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां से है कि सत्य मर्यादा का विकास, मतलब वो हमारे अंदर में सच्चाई और पवित्रता और सदाचार प्रेम को बढ़ाता है ना। और चौथा पॉइंट है यहां से कि वो कुमार्ग से बचाव, मतलब जो है कि अगर गलत रास्ते में चले जाएं तो वो बचाएगा। और पांचवा पॉइंट यहाँ है कि हौसला बढ़ाना, जब हम निराश हताश हो तो वो हमें प्रेरित करे। मतलब यहाँ से 5 पॉइंट था, ठीक है। पॉइंट वाइज ये थोड़ा सा जो है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो ये पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ है ना, तीसरा पॉइंट इस जगह पर है, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, और पॉइंट जो है उसका डील किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया कि क्या आपने कभी अपने मित्र को प्रोत्साहित किया है अथवा कभी गलत काम करने से उसे रोका है? दोनों स्थितियों में मित्र का जो है किस तरह का प्रतिक्रिया रहा हो उसको लिखना है, ठीक है। तो यहां भी जो है वो कुछ पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है। इसके माध्यम से लेखक सच्चे और विश्वास पात्र मित्र के स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उनका मानना है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शन और रक्षक की भूमिका निभाता है। और इस कथन का भाव और विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट है ना। मतलब उनका जो है यहाँ पहला पॉइंट है फिर से कि उत्तम संकल्पों से बचना चाहिए, ठीक है। सॉरी, उत्तम संकल्पों की दृढ़ता, मतलब सच्चा मित्र हमेशा जो है अच्छे और नेक काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि हमारा संकल्प और भी क्या हो, मजबूत हो। दूसरा पॉइंट है यहाँ से कि बुराइयों से बचाव, वह हमें हमारी गलतियों, दोषों, कमजोरियों का एहसास दिलाकर बचाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ से कि नैतिकता का बढ़ावा, मित्र जो है हमारे मन में सत्य, सच्चाई, पवित्रता, शुद्धता, मर्यादा के प्रति प्रेम को बढ़ाता है ना। और आगे जो है वो चौथा पॉइंट सही मार्गदर्शन, ठीक है। यहां से चौथा पॉइंट है सही मार्गदर्शन, जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो उसे चेतावनी देकर सही रास्ता दिखाते हैं। और पांचवा पॉइंट है यहां से
संबल और प्रोत्साहन, आप लोग पॉइंट वाइज थोड़ा सा लिखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सब जो है एक में ही हो गया है, ठीक है। तो जीवन की असफलताओं और निराशा के क्षण में जो है हतोहासित होने पर जो है वो हमारा हौसला को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इस प्रकार। अब आगे प्रश्न है कि क्या करेंगे आप यदि आपका मित्र गलत रास्ता में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो यदि मेरा मित्र अगर गलत रास्ता में जा रहा है, तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है कि उसे सबसे पहले एकांत में ले जाया जाए और उसको प्यार से धैर्य से समझाना चाहिए। मैं उसे बताऊंगा कि इस कदम से जो है, इस पर जो तुम कदम रखे हो, ये भविष्य में और उसको और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यदि आपका मित्र बात बात में अपशब्द बोल दिया, गलत लैंग्वेज यूज कर दिया, तो आप क्या करेंगे। तो मैं अपने मित्र को एकांत में ले जाकर समझाऊंगा कि अपशब्द का प्रयोग उनकी छवि खराब करता है ना, उसका जो व्यक्तित्व है उसको खराब करता है। यदि वह फिर भी नहीं मानता है, तो मैं बातचीत में कुछ समय के लिए दूरी बनाऊंगा, ताकि जो है उसे अपनी गलती का एहसास हो कि नहीं, से हम जो है तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे। यदि आपका मित्र जो है आपका गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, ठीक है, तो यदि आपका मित्र जो है आपको गलत रास्ते में जाने से रोकता है, तो आप क्या करेंगे। तो यदि मेरा मित्र जो है मुझे गलत रास्ते में जाने से रोका, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनूंगा, है ना। मैं समझूंगा कि वह मेरा भलाई चाहता है और सही मार्ग दिखा रहा है, तो उसकी सलाह का सम्मान करूंगा, है ना। तुरंत उससे जो है रास्ता छोड़ दूंगा, उस रास्ता से हटके और सही रास्ता को चुन लूंगा। और लास्ट, आई होप कि लास्ट प्रश्न है, हाँ लास्ट प्रश्न है कि यदि आपका मित्र आपके स्कूल छोड़कर फुटबॉल मैच देखने के लिए साथ चलने को कहेगा, तो आप क्या कहेंगे। तो मैं अपने दोस्त को स्कूल छोड़कर मैच देखने के जाने से साफ मना कर दूंगा, है ना, कि स्कूल छोड़ के यार मैच देखने नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है और इस तरह से कक्षाएं छोड़ने से मेरी उपस्थिति और पढ़ाई नुकसान होगा। और मैं उसे समझाऊंगा कि हमें खेल का आनंद छुट्टी के समय लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया, और इसी प्रकार आप लोग का हर सब्जेक्ट का जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। लिंक जो है आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो आपको जिस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आंसर या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, तो आप वीडियो एक बार जरूर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।